सेकंड बेबी कब प्लान कर रहे हो? प्रियंका सिंह से आपका क्या रिश्ता है? निक्की जैसी वीडियो में दिखती है, क्या वो रियल में है? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल समय विक्सो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस, ब्लॉग के थ्रू आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता है कि अभी मेरी भतीजी, दामाद और उनका बेटा सब लोग आए हुए हैं, यानी कि मेरा नातिन आया हुआ है। एंड यहाँ पर मैं बना रही थी शिकंजी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। यहाँ पर सबके लिए आइसक्रीम लेकर के आई थी, तो यहाँ पर बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। एंड प्रिशा और गन्नू के बीच में खूब लड़ाई भी हो रही है, जम के लड़ाई हो रही है। तो दोनों को अलग अलग रखना पड़ रहा है कि ताकि वो लड़ाई ना करें। और यहाँ पर हमारा शिकंजी जो है वो बनकर तैयार हो गया है। एंड इसी ब्लॉग के थ्रू आपको बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलने वाले हैं। सो ब्लॉग को कंटिन्यू आप लोग देखना एंड फुल एंजॉय करना। वही जो लेके गई थी ना, वो नीचे था। दूर गिलास निकल के ओए क्या है गन्नू? क्या है? क्या खाए? क्या खाए? चेक किया मैंने, तो निकल गया था, फिर ट्राई करने का तो क्या इस बार दोनों हाथ। गाइस, अभी थोड़ी देर पहले ही सैलून आई थी। एंड ये सारा जो है ये मीशो से सामान आया है, जो कि मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। मेरी बेटी की इतनी सुंदर सुंदर कपड़े आए हैं ना। और अभी मैं आपको ये पहन के दिखाती हूँ। ये बहुत ही सुंदर सा ऐसे फ्रॉक आया है, क्योंकि गर्मियों के हिसाब से ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैक्सी ड्रेस जिसे कहते हैं हम, फ्रॉक नहीं कहते, मैक्सी ड्रेस कहते हैं। तो फिर इसे मैं पहन के दिखाती हूँ। और फिलहाल एक एक करके मैं रिव्यू भी शेयर करूँगी, और साथ में इस ब्लॉग में आपको सारे क्वेश्चन आंसर के जो हैं वो जवाब दूँगी। इस ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहना। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो आप लोग अपना ध्यान ज़रूर रखें। सच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब हद पार वाली हो रही है। अभी हम कहीं घूमने का भी प्लान कर रहे हैं, ट्रिप का प्लान कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएं। इतनी गर्मी हो रही है, बच्चों को ले करके जाना आपको पता ही है। ब्लॉग के थ्रू आप लोग को और शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू आप लोग को पता चल ही गया होगा कि मेरी भतीजी और दामाद आए हुए हैं, और बेटा भी साथ में आया हुआ है उनका। तो ये अभी हम सोच ही रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या प्लान बनता है क्या नहीं बनता है। फिलहाल जो अभी चीज़ें हैं मेरे पास वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैं पहन करके आपको थोड़ी देर में दिखा रही हूँ। मैं ये ड्रेस एंड सैंडल, ये दोनों चीज़ जो है मैंने मीशो से मंगवाया है। और हाँ, मुझे एक कमेंट आया था, चलिए इसी के थ्रू मैं थोड़ा सा जवाब दे देती हूँ आपको। आप लोगों ने बोला था कि पहनती मीशो का है, लेकिन लिंक जो है या फिर प्रोडक्ट जो टैग करती है वो मिंत्रा या फ्लिपकार्ट का करती है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये ऑप्शन अभी नहीं आया है कि मीशो का मैं टैग कर सकूँ प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा ये कि मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, कि ताकि आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके या तो फिर डायरेक्ट क्लिक करके आप उसको बाय कर सकते हो। आपको प्रोडक्ट जो भी बाय करना है काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में आया है, तो आप बाय कर सकते हो। फिलहाल चलिए फटाफट अभी जो जितने भी सवाल हैं उसके जवाब दे देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। चलिए अब आज आपके सारे सवालों के जवाब देते हैं। और मुझे ये सबसे ज़्यादा आश्चर्य लगा कि जो सबसे ज़्यादा मुझे, जब मैंने क्वेश्चन आंसर का ना उसमें भी डाला था, इंस्टाग्राम पे डाला था, तो कुछ सवाल जो हैं वो बिल्कुल सेम है। जो यूट्यूब पे पूछे गए हैं वही मुझे इंस्टाग्राम पे पूछे गए हैं। और ये सवाल थोड़ा सा यूनिक नहीं है, यूनिक भी कह सकते हो, क्योंकि अभी हम वैसा कुछ सोच नहीं रहे हैं, तो मुझे पता नहीं। सबसे ज़्यादा एक है अंबिका रोहित जी, उन्होंने बोला है कि सेकंड बेबी कब प्लान कर रहे हो। और ये चीज़ इंस्टाग्राम पे भी आया है। एंड मुझसे इंस्टाग्राम पे भी सबसे ज़्यादा जब क्वेश्चन आंसर का मैंने डाला था, तो उन्होंने यही पूछा था कि सेकंड बेबी कब प्लान कर रहे हो। तो डियर, अभी तो फ़िलहाल मेरी बेटी बहुत छोटी है, आप लोग देख ही रहे हो। मैंने शुरू से सारी चीज़ें उसकी एक छोटी छोटी सी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की है, उसकी सारी एक्टिविटी भी आपके साथ शेयर की है। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभी वो 3 साल की है। और क्या होता है ना, जब आप फैमिली के बीच में रहते हो ना, तो कुछ जल्दी सोच भी पाते हो, लेकिन अगर आप जब अकेले रहते हो और सारी चीज़ें आपको अकेले संभालनी होती है, तो अभी तो फ़िलहाल अभी मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। लेकिन देखते हैं, जब होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और
जब होगा तब मैं शेयर करूंगी, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं फर्स्ट बेबी में भी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की थी। तो ऑब्वियस है जब ये प्लान होगा या फिर कुछ चीज़ें क्या होता है ना, कभी कभी बिना प्लान के भी होती है, आप लोग भी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। एंड बेबी की बात रही तो ठीक है, देखते हैं। वैसे सब लोग अब यही होप लगा के बैठे हैं कि सेकंड बेबी कब होगा। लेट्स सी। अब इसमें क्या ही मैं बोलूँ, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता है कि इसमें मैं क्या एलोब्रेट करूँ, क्योंकि ये एलोब्रेट करने वाली चीज़ ही नहीं है। जब होना होगा तब हो जाएगा और वो चीज़ें आप तक पहुँच जाएगी, आप तक वीडियो भी पहुँच जाएगी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। सो जल्दी ही ये भी खुशखबरी आप लोगों को मिल जाएगी। एंड रिया जी हैं, उन्होंने पूछा है प्रियंका सिंह से आपका क्या रिश्ता है, एंड हेयर परमानेंट स्ट्रेट के बाद आप बोटॉक्स या कैरेटिन करवाना चाहिए हर 3 महीने पे। प्रियंका सिंह जो हैं वो मेरी नंद लगती हैं एंड वो बहुत ही अच्छी गायिका हैं, भोजपुरी की सुपरस्टार गायिका हैं। उनके कई सारे गाने, क्या मतलब सारे गाने ही उनके वायरल जाते हैं, आपको खुद भी पता है। उनके साथ मेरा इंटरव्यू भी है, आप देख सकते हो मेरे YouTube पे। आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे कुछ तकरीबन 3-4 साल पहले, तो वो सारी वीडियो जो है वो आपको दिख जाएगी कि मैं अपनी नंद के साथ बैठ करके ही उनका इंटरव्यू ले रही थी। तो वो मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस कहते हैं ना, वो मोमेंट था कि बहुत अच्छा लगता है जब आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठ करके आप अपनी ही घर के फैमिली का, जो कि वो इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं, आप उनका इंटरव्यू ले रहे हो। तो उस वीडियो को भी बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया था। एंड आपने जो सवाल किया है, मैंने आपको बता दिया कि वो मेरी नंद लगती हैं एंड वो मामा की लड़की हैं। मतलब इन लोग मेरे भाई बहन हैं, मेरे हस्बैंड और प्रियंका जी जो हैं वो मेरे भाई बहन हैं। तो मामी बहुत अच्छी हैं। मामी से मैं पिछली बार भी गई थी अपने ससुराल, तो मामी से मिली थी। एंड जब भी जाती हूँ तो मैंने ये चीज़ देखा है, मतलब नंद की बात अगर मैं करूँ ना, तो वैसे देखिए मेरी दीदी भी हैं, दीदी तो खैर मुझसे बड़ी हैं, और छोटी में प्रियंका जी ही हैं, और घर के आसपास भी जो हैं वो भी मेरी नंद है। तो मतलब मैं कभी भी जाऊं और अगर प्रियंका दी आई हुई हैं तो वो मतलब ज़रूर से ज़रूर वो मिलने आती हैं। मुझे सच बताऊं, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब सारे भाई बहन, ऐसा नहीं कहूँगी कि हाँ प्रियंका जी ही आती हैं, सारे भाई बहन, राहुल जी हो गए, बंटी जी हो गए, सारे मतलब मामा के जितने भी बच्चे हैं ना, वो सब लोग मिलने आते हैं। और ये बहुत अच्छा लगता है कि मतलब आपको लोग इतना प्यार कर रहे हैं और इतना मान सम्मान दे रहे हैं। तो मैं जितने दिन के लिए अपने ससुराल जाती हूँ ना, मुझे 1 सेकंड के लिए भी टाइम नहीं रहता, क्योंकि कोई ना कोई मामी भी आ जाती है मिलने के लिए। मामी की तबीयत जब ठीक रहती है तो वो आती है, नहीं तो मैं खुद चली जाती हूँ। तो पिछली बार मैं पहली बार मामी के घर गई थी और मामी ने कहा था कि मतलब शादी के 6 साल हो गए, मतलब 6 साल के बाद ये मेरे घर आई है, ऐसे पहले नहीं गई थी मैं कभी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था और मामी खुद ही आ जाती थी तो मैं नहीं जा पाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपके हस्बैंड की सैलरी कितनी है और आपकी वॉइस लाइक कंगना, थैंक यू सो मच। आपके सैलून से कितने इनकम होती है मंथली? रिया जी का एक और सवाल था, वो मैं भूल गई। हेयर परमानेंट स्ट्रेटनिंग के बाद आप बोटॉक्स कर सकते हो या कैरेटिन 3 महीने के बाद? तो डियर कर सकते हो आप बोटॉक्स करवाओ या कैरेटिन करवाओ, लेकिन हाँ जब भी आप स्मूथनिंग करवाओ तो उसी समय कैरेटिन या बोटॉक्स ज़रूर करवाओ, कि ताकि आपके बालों में जो भी केमिकल यूज़ हुआ है एंड वो आपको प्रोटेक्शन मिल सके, क्योंकि बोटॉक्स और कैरेटिन के थ्रू जो है वो बालों को न्यूट्रिशन मिलता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। आपके बाल अच्छे रहेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए परमानेंट रहेंगे। एंड जो स्नेहा जी हैं, इन्होंने बोला है कि आपके हस्बैंड की सैलरी कितनी है? तो डियर देखिए, हस्बैंड की सैलरी इतनी है कि हम लोगों का अच्छा, मतलब ठीक है, सब कुछ नॉर्मल लाइफ चल रही है। एंड रही बात सैलून से कितना इनकम होता है मंथली, तो इसका कोई परमानेंट कोई फिक्स नहीं होता है कि मैं सैलून ओपन की हूँ, लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, दैट्स एनफ। एंड जब अच्छा होगा, सारी चीज़ें होगी तो फिर
ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड एक जो है एक सवाल है अमृता जी का, निक्की जैसी वीडियो में दिखती है, क्या वो रियल में है? वैसे रियल, अगर जो जैसा वीडियो में दिखता है वो सामने भी वैसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ हम हर समय मेकअप एंड ऑल दैट करके रखते हैं या फिर हमारा नेचर चेंज हो जाता है, नहीं हो पाता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो कैमरे पे जैसा लोग दिखते हैं वैसे ही सब सामने भी वैसे ही होते हैं। चांदनी जी ने कहा है प्लीज़ ब्रिंग मेकअप सीरीज ऑफ 29 स्टेट्स लुक। ओ माय गॉड, एंड ईच स्टेट्स ब्राइड्स हैव डिफरेंट लुक, प्लीज़ ट्राई टू रिक्रिएट इट वन बाय वन। एंड मेकअप में जॉब स्कोप है क्या? देखिए 29 स्टेट्स वाली आप बात कही है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हाँ सारे स्टेट्स के ब्राइड के लुक को रिक्रिएट किया जाए, पूरी कोशिश करूँगी। एंड आप मुझे ये ज़रूर बताना चांदनी जी कि आप सबसे पहला कौन से स्टेट का आप देखना चाहती हैं ब्राइड लुक, ठीक है? आप ये ज़रूर मुझे मैसेज करना। एंड मेकअप में जॉब स्कोप है क्या? तो ठीक है, अब इसमें क्या कहा जा सकता है। देखिए आप जिस चीज़ को, जिस जॉब को, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, अगर आप अपनी जी जान दिल लगा करके काम कर रहे हो तो इसको आज नहीं तो कल मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है कि आप अपनी शादी के टाइम के साड़ी दिखाओ ना। ओके ठीक है, मैं ये बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे मैं ऑलरेडी की हुई हूँ, मैं एक बार और शेयर कर दूँगी आपको। और कुछ साड़ियाँ तो मैं हटा भी चुकी हूँ और कुछ साड़ी जो है मेरे ससुराल में रखी हुई है, लेकिन यहाँ पे जितनी है वो मैं आपको शेयर करूँगी। स्वीट कुमार, आप रांची से हो क्या? प्लीज़ रिप्लाई इन क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो। एंड नहीं डियर, मैं रांची से नहीं हूँ, मैं धनबाद से हूँ। धनबाद में आती जाती रहती हूँ, अगर आपने वीडियो शायद नहीं देखा है तो इसलिए आपको पता नहीं है। मैं धनबाद में बेसिकली क्या है ना, मैं आपको बताती हूँ। धनबाद में मेरे पापा जॉब करते हैं, तो जिसकी वजह से हम वहाँ आज से नहीं हो गया, आप समझ जाओ तो 25 साल 30 साल से ऊपर हम वहाँ पे रह लिए हैं, तो इसलिए मैं वहाँ, वैसे बेसिकली हम जो है हम बिहार से बिलोंग करते हैं। आपको कामनी दी ने एनिवर्सरी में नहीं बुलाया था क्या? अगर बुलाया था तो क्यों नहीं गई आप? देखिए सबसे पहली बात कि एनिवर्सरी में उन्होंने इनवाइट नहीं किया था। एंड दूसरी बात ये क्यों नहीं किया था, ये रीज़न मैं आपको बताती हूँ। क्यों नहीं किया था, क्योंकि मेरा कोई डायरेक्ट कनेक्शन उनसे नहीं है, ठीक है ना। मेरी भतीजी निक्की है और कामनी जो है वो उनकी जिठानी है, तो ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो जिसकी वजह से मे बी हो सकता है उन्होंने इनवाइट नहीं किया। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। यूट्यूबर ऑफिशियल 3257 इन्होंने कहा आप इतनी क्यूट कैसे हो? नो क्वेश्चन प्यारी दीदी, थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार करते हो, और इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। क्या आपने भी दिल्ली में या कोई सिटी में प्लॉट लिया है? जिसमें मैं रह रही हूँ वो हमारा अपना घर है। एंड प्लॉट की बात है तो वो मैं आपको बहुत जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ, वो मैं अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं की हूँ, लेकिन मैं जल्दी कर दूँगी। पूनम पाल, आप अपनी शादी के टाइम की साड़ी दिखाओ ना प्लीज़। ओके, तो मैं ये बहुत जल्दी ही साड़ी आपके साथ शेयर करूँगी। एंड अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं, तो ये वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो चीज़ें जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोगों ने इतना सारा सवाल पूछा है, तो थोड़ा थोड़ा करके ही रिप्लाई देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप भी बोर हो जाओगे। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड अगर जो सूट मैंने पहना है उसका लिंक चाहिए तो आपको क्या करना है, या तो आप टैग प्रोडक्ट्स में चेक कर लोगे, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लोगे, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। बाय बाय, लव यू ऑल। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।